आईवीएफ के केस में डॉक्टर जो एंडोमेट्रियम को तैयार करते हैं, बच्चेदानी की जो लाइनिंग है इम्प्लांटेशन के लिए तैयार करते हैं, वो कैसे करते हैं? आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के केस में एम्ब्रियो ट्रांसफर करने से पहले डॉक्टर एंडोमेट्रियम को चेक करते हैं कि एंडोमेट्रियम की जो ग्रोथ है वो सही है या नहीं है। अच्छे सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए जो एंडोमेट्रियम है उसकी थिकनिंग 7 से 14 mm की होनी चाहिए, ट्रिपल लाइन एंडोमेट्रियम होना चाहिए और साथ ही साथ इसमें जो ब्लड फ्लो है वो अच्छा होना चाहिए। आईवीएफ के केस में मैक्सिमम टाइम में डॉक्टर फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर करना प्रेफर करते हैं और इसके लिए जिस साइकिल में वो एम्ब्रियो को ट्रांसफर करते हैं उस साइकिल में एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि अगर आप एम्ब्रियो को एक बीज की तरह माने तो एंडोमेट्रियम मिट्टी है और बीज को अच्छे से ग्रो करने के लिए एक अच्छी मिट्टी यानी उपजाऊ मिट्टी का होना जरूरी है, यानी कि जो एंडोमेट्रियम है उसका सही ग्रोथ होना जरूरी है। एंडोमेट्रियम को 2 तरीके से तैयार किया जाता है, पहला नेचुरल वे और दूसरा है हार्मोनल वे। अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है, ओव्यूलेशन सही समय पे हो रहा है, तो ऐसे में डॉक्टर नेचुरल वे से जो नेचुरल तरीका है उससे एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करते हैं। इस केस में आपको ऊपर से किसी भी तरह के हार्मोन का सप्लीमेंट नहीं दिया जाता है, बस आपकी क्लोज मॉनिटरिंग की जाती है और आपके ओव्यूलेशन को चेक किया जाता है। जरूरत पड़ने पे ओव्यूलेशन को ट्रिगर करने के लिए एचसीजी का इंजेक्शन लगाते हैं। ओव्यूलेशन के लगभग 5 दिन बाद आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है। इस नेचुरल वे में जो एंडोमेट्रियम प्रिपेयर किया जाता है उसमें आपको डॉक्टर के पास ज़्यादा बार विजिट के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि आपकी क्लोज मॉनिटरिंग होती है कि किस स्टेज पे कितना एंडोमेट्रियम ग्रो कर रहा है, ओव्यूलेशन कब हो रहा है, ये सारी चीज़ें डॉक्टर मॉनिटर करते हैं। हार्मोनल वे में आपको ऊपर से हार्मोनल सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। जो एंडोमेट्रियम है वो 2 हार्मोन के अंदर में काम करता है, पहला एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बढ़ाता है और प्रोजेस्टेरॉन वो एंडोमेट्रियम को इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर करता है। आपको पीरियड के दूसरे या तीसरे दिन से एस्ट्रोजन का सप्लीमेंट दिया जाता है। इसका कोई भी फिक्स डोज नहीं होता है, ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है और अलग अलग डॉक्टर का अलग अलग अपना रेजिमेंट होता है। इसके साथ ही एंडोमेट्रियम के ब्लड फ्लो को बढ़ाने के लिए डॉक्टर कुछ सपोर्टिव मेडिसिन भी देते हैं, जैसे मल्टीविटामिन, सिल्डेफिन, आर्जिनिन ग्रैन्यूल्स और इकोस्पिरिन भी साथ में दिया जाता है। इकोस्पिरिन एक ब्लड थिनर है और ये एंडोमेट्रियम में ब्लड फ्लो को बढ़ाने में भी काफी मदद करता है। 7 दिन बाद ट्रांसवेजाइनल यूएसजी से चेक किया जाता है कि एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है वो 7 mm या उससे ज़्यादा हो गई है। अगर ये एंडोमेट्रियम की थिकनेस 7 mm से ज़्यादा हो जाती है तो उसके बाद डॉक्टर प्रोजेस्टेरॉन ऐड करते हैं, ताकि जो एंडोमेट्रियम है वो इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर हो सके। प्रोजेस्टेरॉन ऐड करने के 5 दिन बाद डॉक्टर आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर प्लान करते हैं।